हंसी में कृष्ण प्रियं कलिमलघ्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्त परिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम्। श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरति वाणी जन्म कन्या प्रवाहवत। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरे कलेश विकार। बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। संत वैष्णव भक्त चरणार विंद की जय। वल्लभाधीश की जय। गिरिराज धरण की जय। यमुने महारानी की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। कुंभ महापर्व की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण कथा समारोह सप्तम दिवस। कल आपके समक्ष भगवान के उखल बंधन प्रसंग का वर्णन कर रहे थे और इसका जो नाम है, एक और नाम है इस उखल बंधन का, जिसका नाम है दामोदर लीला। दामोदर क्यों? दाम कहते हैं रस्सी से, हाँ, और उदर कहते हैं पेट से। तो माने प्रभु के इधर पेट कमर के पास में रस्सी का बांधना दामोदर लीला का एक स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण को यद्यपि कोई बंधन बांधता नहीं है, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों के उद्धार के लिए जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, वो बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। को तो हे खोलन बांधन हारा। को तो हे खोलन बांधन आया। को तो हे खोलन बांधन हारा। को तो ही खोलन बांधन हारा। तू खोले बांधे संसारा। तू खोले बांधे संसारा। तू खोले बांधे संसारा।
संसारा तू खोले बांधे संसारा को तो है खोलन बांधन हारा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आचार्य महापुरुषों ने कहा तुमको बांधने वाला और खोलने वाला कौन है, क्योंकि आपकी कृपा से जीव बंधन और मोक्ष की प्राप्ति करता है। अपने कर्मानुसार जब आप उसे उसके कर्म के अनुसार फल देते हो तो बांधने का काम भी कर्म के अनुसार आप ही करते हैं और खोलने का काम भी आप ही करते हैं। तो भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया और कमाल की बात यह है कि यदि कोई धनाधिप यानी पैसे वाले का भी बेटा है और यदि उसने अपराध किया है तो भगवान कहते हैं उसको भी दंड का भागी होना होगा। हमने आपके समक्ष कल निवेदन किया था कि ये जो नलकुबर मणिग्रीव हैं ये कुबेर की संतान है, कुबेर के पुत्र हैं और अपराध कर रहे थे, गंगा में नग्न स्नान कर रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ। एक बात और ध्यान रख लेना, पुण्य तोया नदी में गंगा यमुना इनमें कभी भी नग्न स्नान न करे। कुछ नियम है इसमें स्नान करने के। गंगा यमुना नर्मदा आप ये जो है आप स्नान करें, लेकिन ये कुछ नियम है। फिर बाद में उसके पश्चात में बड़े महाराज जी इसकी जब व्याख्या करते थे तो वो कहते थे कि यमुना गंगा में पुण्य तोया नदी में कभी नग्न स्नान न करें। दूसरी चीज, कभी गंगा यमुना में जिधर से धारा आ रही हो उधर पीठ करके स्नान न करें। जिधर से गंगा की धारा आ रही है उधर की ओर मुंह करके। तीसरी बात, कभी भी गंगा यमुना आदि नदी की धाराओं को इधर से उधर एक छोर से दूसरे छोर तक बाहुओं से पार नहीं करे। आप समझ रहे हैं ना? नदी में तेरे जरूर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तट से दूसरे तट पर बाहुओं से पार करके जाना अपराध है। अगली बात, गंगा यमुना आदि नदी में शौच मलमूत्र का त्याग न करें। यह ध्यान रख लेना। अगली बात, गंगा यमुना आदि नदी में खड़े होकर के किसी को शाप गाली या आशीर्वाद भी न दे। हां, खड़े होकर के न। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, क्या गंगा यमुना आदि नदी में साबुन लगा करके इत्यादि करके न नहाए। देखो एक बात समझना, जितने भी ये शास्त्रीय नियम हैं इनके पीछे कोई ना कोई विशेष उद्देश्य या लक्ष्य है। बाहुओं से पार नहीं करें, जीवन की सुरक्षा। मलमूत्र साबुन आदि उसमें प्रवाहित न हो, यानी जो ये नदियां हैं हमारे भारत की नदियां स्वच्छ रहें, ये लक्ष्य ऋषियों का पूर्व से था। इसलिए ये कहा गया गंगा यमुना आदि नदी में कभी भी
नशा करके स्नान न करें। और ध्यान दीजिएगा, ये धनाधिप कुबेर, धनाधिप की संतान नलकूबर मणिग्रीव, इन्होंने दोनों अपराध किए, नग्न स्नान और मदिरा पी करके। और जो इन्होंने ये अपराध किया, उसी के कारण इनके लिए देवर्षि नारद ने शाप दिया। एक बात ध्यान रखना, ऋषियों ने शाप क्यों दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी इस संबंध में एक संकेत करते हैं। हम सब लोग कहते हैं ना, राम राज्य राम राज्य, राम राज्य की विशेषता, राम राज्य में राम जी किसी को दंड नहीं देते थे ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि राम राज्य इतना अच्छा, सब प्रशंसा करते हैं, तो दंड किसके हाथ में? बोले दंड यतिन कर, दंड यति सन्यासी, दंड यतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज। ये श्लेष है, श्लेष माने दो अर्थ में है। क्या? दंड यतिन कर, यति माने सन्यासी के हाथ में दंड होता है, और भेद, भेद राम जी के राज्य में नहीं, भेद जहां नर्तक नृत्य समाज है, नृत्य करने वाले, और संगीत में भेद है, ये कौन सी ताल है, ये कौन सी राग है, ये कब की राग है, ये कितनी मात्राएं हैं, कितने ताल, ये सब संगीत में। तुलसीदास जी कहते हैं न तो राम जी के दरबार में कोई भेद है, न राम जी के राज्य में कोई दंड विधान है। वहां पर स्वतः इतने अनुशासित लोग हैं जो अनुशासन का पालन करके राष्ट्र हित चिंतन करते हैं। अथवा दूसरा अर्थ लीजिए, दूसरा अर्थ यह है कि यदि कोई अपराध करे तो दंड कौन देगा? राम जी कहते थे, गुरुदेव आप बताइए। आप क्यों बताइए? बोले धर्म शास्त्र के अनुकूल इस अपराध का क्या दंड होना चाहिए, वो आप हमें बताना है। तो राम जी के राज्य में, इसीलिए ध्यान देना, राजगुरु का शुरू से ही इसलिए महत्व था कि यदि कोई दिक्कत आए, यदि कोई समस्या आए, तो उसका समाधान गुरुदेव करेंगे। कारण यदि कोई अपराधी है तो कहीं उसने अपराध किया, वो उसका अधर्म हो गया, कहीं प्रमादवश हमसे भी अधर्म न हो जाए, इसलिए गुरुदेव की आज्ञा से धर्म सम्मत हम राज्य करें, हम कार्य करें। इसलिए ये जो है बाद में कोई अपवाद न बने, इसलिए ये प्रभु समझे। हाँ, वाणी गुणानुकथने श्रवणे श्रवणौ कथायाम, कानों में कथा जाती रहे, वाणी भगवान का गुणानुवाद करती रहे। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, हाथ सेवा करते रहे। देखो ये इंद्रियां है ना, यदि बाहर गई तो जगत, अंतर्मुखी हुई तो जगन्नाथ। शास्त्रों में वर्णन आता है, इंद्रियों का मुख ब्रह्मा ने नीचे की ओर बनाया है, ये अधोगामी है, अधोगामी। जल कितना भी ऊपर हो, यदि डालोगे तो वो नीचे की ओर आएगा। इंद्रियां अधोगामी हैं, लेकिन इन इंद्रियों को ठाकुर के चरणों में जोड़ना ही तो भक्ति है। भक्ति के लिए देखो एक बात समझना, आप भगवान का 56 भोग लगवाओ, क्या कोई भगवान उसमें से ले लेते हैं? नहीं।
पर हाँ, भोग लगाने वाले एक जरूर काम करते हैं। क्या? बेटा पास हो जाए, हम आपका हनुमान जी लड्डू का भोग लगाएंगे। हाँ, ये नहीं बताया कितने का, हाँ, लड्डू का भोग लगाएंगे। अब 4 लड्डू रखे, मंदिर में पहुंचे, पुजारी जी जरा भोग लगा देना। अब आंख बंद करके ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, ये ध्यान नहीं होता है। तब ध्यान ये होता है कि 4 लड्डू थे, पुजारी कितने उठा रहा है। अरे 2 उठा लिए इसने, अरे पुजारी जी 1 ही ले लेते। तो लक्ष्य वहां पर समर्पण नहीं है, मात्र जब औपचारिकता हो जाती है तो फिर हमारी भक्ति शिथिल होने लगती है। भक्ति, हाँ, हमारे ब्रज के ब्रजवासी कहते हैं ये भक्ति है ना, हाँ, जरा भी चूके तो ये भक्ति है। हाँ, भक्ति है ना, जरा भी चूके तो ये भक्ति है, भक्ति भग जाती है। तो अपनी इंद्रियों को, अपने जीवन को येन केन प्रकारेण कैसे भी भगवान के चरणों में जोड़ दे। गोस्वामी जी कहते हैं सबकर ममता ताक बटोरी। दीपक जलाते हो ना, कैसे? ये लिया, कॉटन ली, धागा लिया, मिलाया और दीपक बन गया। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जीवन भी दीपक बन जाता है। कब? तुलसीदास जी ने उपाय बतलाया कि समस्त जीवन के जितने संबंध हैं उनको लेकर के बट करके और आप ठाकुर के चरणों में रख दें तो वो दीपक बनकर प्रज्वलित होने लग जाता है। और दीपक की एक बात और है भैया, क्या? दीपक को घी में डालो पहले, तब दीपक बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? आप एक एक संकेत देखिए। एक माचिस ढेर लगा हुआ है कॉटन का, रुई का, और उसे आप एक स्फुलिंग माचिस भी नहीं, एक चिंगारी पूरे ढेर को समाप्त कर देती है। लेकिन आपने उसमें से थोड़ी सी रुई ली और बट करके दीपक बनाया। दीपक बनाने के बाद में घी डाल दिया और घी डालने के बाद में आपने कटोरी में या दीपक में लगाया और फिर आप माचिस लेके लगाओ। जो ढेर को जलाने वाली माचिस है, अग्नि है, तो क्या उस दीपक को जला पाती है? केवल ऊपर ही ऊपर जलता रहता है। वो इतने से टुकड़े को नहीं जला पाती है कॉटन के। कारण क्या है? बोले पूरा दीपक घी में सना हुआ है। पूरा दीपक जो रुई है वो घी में डूबा हुआ है। और सुन लेना, वह अग्नि जो रुई को जला करके खाक कर देती है, लेकिन जब वो घी में सने हुए रुई के उस एक खंड के लिए जब वो पकड़ती है तो वो घर में रोशनी करती है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो जीवन है जब तक रूखा है तब तक जलकर खाक हो जाएगा। क्या करें? इस दीपक, इस जीवन रूपी दीपक के लिए श्री किशोर जी की कृपा के घी में डुबो दो, ठाकुर जी की कृपा में डुबो दो। और जब वो डूब जाएगा तब अब आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की अग्नि आएगी तो आपको जला न पाएगी, बल्कि उस अग्नि में भी आप प्रकाश देने में समर्थ हो पाएंगे। आप प्रकाश देते रहेंगे, ये विशेष महत्व है। इसीलिए श्री शुकाचार्य कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तुभवत नूना। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज अब तो उन्होंने प्रणाम किया। किन्होंने? नलकूबर गिरीव ने। बोले प्रभु आज हमें मालूम पड़ा कि हमारा सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? नारद जी ने जो हमको शाप दिया था वो शाप नहीं, उनका तो वरदान हो गया आज। क्यों? गंगा में लोग नहाते हैं, प्रभु की भक्ति हो, यमुना में स्नान करते हैं, प्रभु की भक्ति हो, माला जपते हैं, प्रभु की भक्ति हो, संतों का संग करते हैं, संत भगवंत से मिलाते हैं। आज मालूम पड़ा नारद जी ने जो हमको शाप दिया था वो शाप नहीं, वो हमारे लिए वरदान हो गया। क्यों? यदि उन्होंने शाप न दिया होता तो हे अखिलेश्वर, हे जगदीश्वर, हे नंदलाल, हे प्रतिपाल, आपके दर्शन कैसे होते? ये नारद जी ने बड़ा अनुग्रह किया है। नारद जी का बहुत अनुग्रह है हमारे ऊपर में। इत्थं संकीर्तितस्ताभ्याम भगवान गोकुलेश्वरः। भगवान गोकुलेश्वरः, हाँ, गोकुल के स्वामी ना। इन्होंने स्तुति की। अब देखिए अर्थ इसके, आचार्य चरण इसकी व्याख्या करते हैं। गोकुलेश्वर, गोकुलेश्वर का अभिप्राय क्या है? गो माने इंद्रिय और कुल माने समूह। इंद्रियों के समूह के जो स्वामी हैं उनका नाम है गोकुलेश्वर। ये क्यों कहा यहां पर? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो जो धनाधिप के पुत्र हैं उन्होंने स्तुति की थी ना, वाणी, कान, हाथ, पैर, ये क्या है? इंद्रियां हैं। ये क्या है? बोले गोकुल हैं। इनका स्वामी कौन है? बोले श्री कृष्ण है। और इन गोकुलेश्वर ने क्या काम किया महाराज? भगवान श्री कृष्ण ने बोले दामना चोखु लूखले बद्धा, उलूखले बद्धा। महाराज वो उखल से बंध गए। उन इंद्रियों के द्वारा जो अपराध हुआ था उन इंद्रियों के साफल्य के लिए भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। अब सुनिएगा जरा। प्रणाम करके धनाधिप के पुत्र जाने लगे। अब महाराज जी हम जाते हैं, है ना? हाँ। और जब वो चले गए, ये ध्यान रखना, वृक्षों के टूटने की ध्वनि जब तक ये दोनों स्तुति करते रहे तब तक ब्रजवासियों के कान में नहीं गई, मां यशोदा के कान में नहीं गई, बाबा नंद के कान में नहीं गई। हाँ, वो सब अंदर अपना कामकाज कर रहे हैं। अब जरा याद करिए, विचार कीजिए, नहीं तो इतना बड़ा पेड़ गिरे और आवाज आए तो कितना विनाश हो जाता है, कितना दुष्परिणाम होता है उसका, और किसी को आवाज नहीं आई। श्री सुखदेव स्वामी इस भाव को कहते, देखो उसका कारण है। महाराज श्री कहते थे कि भगवान ने अपनी माया के द्वारा वृक्षों के गिरने के बाद भी उसकी ध्वनि को रोक लिया था। आवाज नहीं गई। हाँ, क्यों? क्योंकि यदि आवाज चली गई तो नंद बाबा दौड़े आएंगे, यशोदा दौड़ी आएगी, गोपी गोप ग्वाल बाल ब्रजवाल ब्रजवासी सब दौड़ते चले आएंगे। तो मेरा कहीं ये जो गुप्त रहस्य है ईश्वरत्व प्रकट न हो जाए। उस ईश्वरत्व को रोकने के लिए, छिपाने के लिए भगवान ने वो आवाज रोक ली। अब जब आवाज रुक गई तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। ये स्तुति कर रहे थे, किसी ने नहीं देखा।
ये क्या कह रही हैं, किसी ने नहीं सुना। और जब ये स्तुति करके चले गए, तब इनके जाने के बाद वृक्षों के गिरने की आवाज नंदालय के अंदर, नंद बाबा, यशोदा, ब्रजवासी, गोपी गोप, हल्ला मच गया। क्या गिरा, क्या गिरा, क्या गिरा, क्या आवाज आई, इतनी जोर की आवाज है। दौड़ पड़े। नंद बाबा दौड़ते दौड़ते आई, अरे इतने पुराने वृक्ष ये कैसे गिर गए। अब सखा छोटे छोटे वहां दौड़ते, अरे बाबा लाला है, लाला लाला है। अब हटाया वृक्षों को, हटाओ भैया वृक्ष हटाओ। वृक्षों को हटाने के बाद में और प्रभु श्री कृष्ण के कमर में से रस्सी को खोला जो उखल से बना हुआ था ना। हाँ, इसमें भी एक भाव श्री बड़े महाराज जी एक वर्णन करते थे। क्या, ये खल है ना, उलूखल खल है ना, वैसे तो ये किसी के काम में नहीं आता है, पर कभी कभी खल भी काम कर जाता है। खल ने क्या काम किया, खल ने ये काम किया कि जो कुछ नहीं विनाशी विनाश करवाता था, आज उसने श्री धनाधिप कुबेर के पुत्रों का उद्धार करवा दिया। खल से जुड़ करके प्रभु ने तो वृक्षों को गिराया, लेकिन खल ने आज कमाल का काम कर दिया, उद्धार करवा दिया। और उसके बाद में नंद बाबा ने जब कमर में से रस्सी खोली तो उसके बाद उठा करके छाती से लगाया, लाला लाला ये तुझे बांधा किसने। अब देखिए माधुर्य की लीला है यहां पर। हमारे ब्रज के जो पुराने महाभाग हैं वो इनको वर्णन करते हैं। बड़े महाराज जी सुनाते थे। आज मैं उन्हीं का स्मरण करके, आज एकादशी का दिन भी है, जया एकादशी है। हाँ, जया एकादशी बोल लो, भौमी एकादशी बोल लो। हाँ, आज बड़ा अच्छा पर्व है। श्रीमद जी चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं और आप यहाँ पर जो भी बैठे हुए हैं, उन सब के लिए व्यासपीठ से, इस गद्दी से हम एकादशी की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं आपके लिए। ततो जयमुदीरयेत। हाँ, ये जब श्लोक आता है भागवत में, बड़े बड़े जी इसकी व्याख्या करते थे। ततो जयमुदीरयेत, तो सामान्य लोग बोल जाते हैं जय हो की बात कर रहे हैं। बोले ना, जयमुदीरयेत, जय जयाक्षम श्रीमद् भागवतम महाभारतम वा उदीरयेत वर्णयेत। हम जय जयकार नहीं, उनका वर्णन करते हैं ग्रंथों का। जयमुदीरयेत, उदीरयेत, वर्णयेत, हम उसका वर्णन करते हैं। तो आपके लिए आज एकादशी है, देखो। और एकादशी का मतलब क्या, थोड़ी देर सुना देता हूं। आज जया एकादशी है तो इसलिए सुन भी लो। आज आप लोगों ने यमुना स्नान किया है प्रातःकाल, और यमुना स्नान के बाद में एकादशी का दिन है। आपको एकादशी का मैं थोड़ा सा संकेत कर देता हूं, जिससे आज मंगलवार के दिन स्नान करने से आपका सदैव के लिए मंगल हो, ये शुभकामना देते हैं, आपका मंगल हो। एकादशी का अभिप्राय क्या है। श्री बड़े महाराज जी कहते थे 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री और 1 मन। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। इन एकादश को भगवान के इष्ट देव के चरणों में जोड़ने का नाम एकादशी है। हम जब छोटे थे ना, तो मां पूछती थी, चोरे एकादशी करेगो कि नहीं। तो हम कहते थे, ये बता पहले बनो कहा है। यदि अच्छी अच्छी चीज बनेगी एकादशी में तो एकादशी करेंगे, और नहीं तो द्वादशी करेंगे। कहने का अभिप्राय, वैसे हमारे वृंदावन में श्री राधा वल्लभ में एकादशी नहीं होती है। उड़ीसा में जगन्नाथ में एकादशी नहीं होती है, वहां तो एकादशी उल्टी टकी हुई है। तो हमने आपसे निवेदन किया था कि एकादशी का अभिप्राय क्या है। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन।
इनको जोड़ करके गोविंद के चरणों में लगाना ही एकादशी है। हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज बहुत अच्छे संत हुए हैं, गोरक्षा आंदोलन में जिनकी महती भूमिका रही है। परम श्रद्धेय पदवाक्य प्रमाण पारावारीण यदचक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी महाराज। अरे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के लिए तो ये कहते थे कि अभिनव व्यास, कलयुग के व्यास है, कलयुग के व्यास। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज की जो भागवत है ना, यदि उसे कोई पढ़ ले और वो कहीं स्मरण हो जाए तो उसे कोई और कुछ साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है। हाँ, 108 खंड में उन्होंने भागवत की, हाँ एक जैसे छोटी छोटी बुक्स जो होती हैं ना, वैसे रूप में 108 खंड में उन्होंने हाँ गजब की। और उनकी तो और 125 खंड है उनका जो और साहित्य है इसमें, भगवत गीता के ऊपर, उपनिषद के ऊपर, गोरक्षा के ऊपर, तुलसी के ऊपर, बिल्व फल के ऊपर, आंवला के ऊपर, और पूरा एक खंड है छप्पे का। यदि 108 खंड न लेना चाहे तो उसे ले ले और हिंदी अगर समझ सके अपने आप तो उसका भी काम चल जाएगा। हिंदी में छप्पे हैं। अब उनका कई कई जगह श्रीमद् भागवत की सप्ताह में हम उनका साहित्य बोलते हैं। ब्रह्मचारी महाराज के तो हम गोदी में खेले हुए हैं, उनकी बड़ी कृपा रही है। पूज्य श्री पिताश्री के पुत्र बनने के कारण हमें महापुरुषों का सानिध्य बचपन से बहुत मिला है, बहुत मिला है, ये सौभाग्य है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एकादशी के संबंध में परम श्रद्धेय श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज एक बात कहते थे। क्या? एकादशी का मतलब निर्जल। अच्छा, यदि निर्जल न रह पाए तो बोले जल पी लो खाली, केवल जल। अच्छा, यदि केवल जल से गुजारा ना हो तो केवल दूध पी लो। अच्छा, दूध से भी गुजारा ना हो तो महाराज जी कहते थे फिर फल खा लो, फलाहार है ना, फलाहार कर लो। और फलाहार से गुजारा नहीं चले तो महाराज जी कहते थे कूटू, ये वो, सामक, सिंगाड़े का आटा, आलू का सीरा, ये सब पेट भरने के लिए अन्न का विकल्प है, पर एकादशी नहीं है। इन सब का निषेध है ना। लोग, अच्छा एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी का मतलब यह है पेट के लिए पाक्षिक अवकाश, और कुछ नहीं है। एक पक्ष में यानी 15 दिन में एक दिन का अवकाश, बस यही एकादशी का उद्देश्य है। तो एकादशी का महाराज जी कहते थे कि देखो ये जो आजकल लोग ये खाते हैं, इधर उधर जो मामला खाते हैं ना, ये सब अन्न का विकल्प और पेट भरऊ सौदा है, और कुछ नहीं। महाराज अब तो मैं आपके लिए बतला रहा था, तो पुनः आपके लिए एकादशी की मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं। और नंद बाबा ने कमर में से श्री कृष्ण के रस्सी खोली, और रस्सी खोलने के बाद छाती से लगाया। बोले लाला कौन ने बांधा तुझे? भगवान ने कहा मैया ने। ओ, तो तुझे मैया बहुत कष्ट देती है? बोले बाबा पूछो मत, कभी डांटती है, कभी मारती है, तो तुझे बांधा क्यों? बोले बाबा आज तो मैया ने मुझे बांध दिया। ओहो वाह, क्यों बांधा? क्यों बांधा तुझे? तेने जरूर कोई उधम किया होगा। बोले नहीं बाबा मैंने उधम नहीं किया, हमारे ब्रज का साहित्य बोल रहा हूं। हाँ, मैंने उधम नहीं किया। तो फिर माँ ने तुझे क्यों बांधा? बोले कि बाबा मैया है ना, पैर में मोटे मोटे पायल बिछिया पहनकर डोलती है। फिर कमरा में कक्ष में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दूध दही के माठ मुटका रखे थे।
फिर बोले मैं वहां पर खेल रहा था। फिर बोले मैया दौड़ दौड़ करके काम कर रही थी, तो मैया के पैर का एक जो पायल है ना, घुंघरू, वो खुला और खुल करके जोर से मटका में लगा। नीचे के मटका में जो लगा, मटका गया फूट। सारे मटका ऊपर से धड़ 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 गिरे और सबके सब गए टूट। नंद बाबा ने कहा तो तेरी मैया बुढ़ापे में ये कूद कूद कर क्यों चलती है? बोले बाबा तू ही पूछना, मैं पूछूंगा तो मुझे वो बांधती है, डांटेगी, मारेगी। ओहो लाला तो ज्यादा डर गया है। लाला तुझे मैं लेकर के चलता हूं, अब मैया के पास कभी मत जाना। भगवान ने कहा मैया की अब कभी शक्ल नहीं देखूंगा जिंदगी में। ओह चल तो मेरे संग चल, गौशाला में लेके चलता हूं। भगवान श्री कृष्ण के लिए कंधे पर बैठा कर नंद बाबा गौशाला में गए और वहां पर गैया का धारोषण दूध, मिश्री, केशर, ये सब मिला करके और धारोषण ताजा ताजा दूध पिलाया। ले बेटा पी। और सुन, हाँ अब तो कभी नहीं जाएगा ना मैया के पास? बोले बाबा कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब ऐसा बोले तो महाराज भगवान श्री कृष्ण के इस वाक्य को सुनकर के बाबा आनंद ने ब्रजवासियों को बुलाया। मधुमंगल, मधुमंगल। बोले हाँ जाकर के यशोदा से कह देना मेरे बेटे को कभी डांटती है, कभी मारती है, कभी बांधती है, अब आज के बाद में मेरा बेटा उसके पास में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मधुमंगल बाबा की आज्ञा मान करके भगवान श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय सखा हैं चल दिए। मैया के पास में नंदालय में पहुंचे गौशाला से। मां ने पूछा बेटा मधुमंगल ये बता कि कृष्ण कब आएगा, तेरे बाबा कब आएंगे? बोले मां अब तेरे पास में लाला कभी नहीं आएगा, बाबा भी तेरे पास में कभी नहीं आएंगे। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि तेने लाला को बांधा ना तो उसके ऊपर में वृक्ष गिर गए। वो तो भगवान की, नारायण की बड़ी कृपा रही जो उसकी कुछ हानि नहीं हुई, पर बाबा बहुत क्रोध में हो, मेरे द्वारा ये बहुत बड़ी गलती हो गई। नंदरानी भोजन बना रही थी उस समय। मन में विचार किया यदि मेरे इस भोजन को कृष्ण स्वीकार नहीं करेगा, कृष्ण नहीं खाएगा, तो फिर ये भोजन किसके लिए बना रही हूं? मेरे स्वामी, मेरे पति नहीं आएंगे तो इनका लाभ क्या है? और प्यारे प्रभु प्रेमियों, भोजन बना करके यशोदा एक थाल में लगाकर सजाकर एक हाथ में जल का पात्र लेकर के नंदालय के बाहर चली आई और मन में आज संकल्प किया है करुणा तो देखो, आज यदि मेरा पुत्र नहीं आएगा और भोजन को ग्रहण नहीं करेगा तो मैं प्रातः काल होने पर इस भोजन के थाल को यमुना में फेंक कर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। यह है भक्ति जो शीस तली पर धर न सके, वो प्रेम गली में आवे क्यों। प्रेम में समर्पण है, प्रेम में त्याग है, प्रेम में देना है, लेने की वांछा, अभिलाषा, कामना नहीं है। और उसके बाद में नंदरानी द्वार पर बैठी हुई है और उधर नंद बाबा की छाती से लग करके श्री कृष्ण जो सोए। आधी रात श्री कृष्ण जाग गए। नंद बाबा सो रहे थे, पकड़ करके शरीर को हिलाया, बाबा बाबा बाबा, और जो उनको जगाया, अरे कन्हैया बेटा क्या बात है? जो देखा रात है बेटा, भी सो जा। पकड़ करके नंद ने श्री कृष्ण को लिटाया, थपकी दी और खुद करवट लेकर के सो गए। प्रायः देखा गया है ऐसा, बच्चों को सुलाते सुलाते
सुलाने वाला सो जाता है, बच्चा जगा रह जाता है। प्रभु के समय भी वही हुआ। नंद के पास में फिर ठाकुर जी उठे, गोविंद ने उठ करके फिर शरीर हिलाया। बाबा बाबा, बेटा बेटा तू सोया नहीं? नहीं बाबा, नींद नहीं आ रही है। क्यों, क्या बात है, नींद क्यों नहीं आती है? भगवान ने कहा, बाबा मुझे मेरी मां की याद आ रही है, मुझे मेरी मां की याद आती है। ओह बेटा, तुझे याद आ रही है मां की? हाँ बाबा, मुझे याद आती है। ओह, और अब जो है प्रभु श्री कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो नंद ने कहा कि बेटा तेरी माँ तुझे डांटती है, तुझे तेरी माँ मारती है, माँ तुझे बांधती है और तू अब याद करता है? बोले बाबा जो भी सही पर है तो आखिर माँ ना। बाबा मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। कहते कहते गोविंद रोने लग गए। नंद बाबा ने कहा, बेटा दिन होने दे, लेकर के चलूंगा, तुझे लेकर के चलूंगा मैं। नहीं बाबा मुझे अभी जाना है, बेटा अभी रात है। बोले बाबा जो भी सही, मुझे बिना मां के नींद आएगी नहीं। कथा के अनुरागी सज्जनों, प्रभु श्री कृष्ण का इस आग्रह, ऐसा आग्रह देख करके नंद खड़े हुए और अपने कंधे पर कृष्ण को बैठाया और रात में गौशाला से नंदालय की ओर चले। और जब नंदालय के पास में आए, प्रभु श्री कृष्ण ने देखा अपनी मां को हाथ में थाल भोजन का, एक हाथ में जल का पात्र लेकर खड़ी हुई मां, उसे देख करके प्रभु श्री कृष्ण नंद के कंधे से कूदे, दौड़े और मां यशोदा के कमर में हाथ डाल करके चिपक करके रोने लगे। मां मां। मां यशोदा ने भी थाली एक तरफ रखी, जल का पात्र एक तरफ रखा और उसके पश्चात में यशोदा ने गोविंद को गले लगाया। बेटा बेटा, प्रभु ने कहा मां यदि तुझे मेरे बिना नींद नहीं आती है तो मुझे भी तेरे बिना नींद नहीं आती है, मुझे भी तेरे बिना नींद नहीं आती है। और उसके पश्चात में प्रभु श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके नंद रानी यशोदा लेकर के अंदर गई। आ बेटा मेरे संगा, हाथ में भोजन का थाल भी है, जल का पात्र भी है, बैठाया और प्रभु श्री कृष्ण के लिए उस थाली में से एक ग्रास तोड़ करके मुख में दिया। ले बेटा। और जो खिलाने लगे मां, उसी समय श्री कृष्ण ने भी एक ग्रास तोड़ करके, छोटे छोटे कर कमल हैं, एक छोटा सा ग्रास तोड़ करके मां के मुख में दिया। मां तू भी तो ग्रहण कर, तू भी तो भूखी है, तेने भी तो कुछ नहीं खाया है। कांपते हुए ओठों से यशोदा ने कृष्ण द्वारा प्रदत्त वो छोटा सा लघु ग्रास उसे अपने ओठों से दबाया। नंद बाबा देख रहे थे, धन्य है यशोदा, धन्य है। डांटती है, मारती है, फिर भी कृष्ण तुझसे इतना प्रेम करता है, तेरे पीछे पीछे मां 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 ये कहता हुआ तेरे पीछे पीछे रहता है। हाँ? कथा के अनुरागी सज्जनों, पति को भोजन कराया मां यशोदा ने, पुत्र को भोजन कराया मां यशोदा ने, और उसके बाद में जब कन्हैया को छाती लगा करके लेटा करके जब सुलाया, प्रभु सो गए। फिर तो जगने का कोई प्रश्न ही नहीं था, प्रातःकाल ही आंख खुली। कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा श्री कृष्ण इस लीला के माध्यम से ये संकेत देते हैं कि यदि परमात्मा से भी यदि कोई बड़ा है तो वो केवल मां है। और सुन लीजिएगा, परमात्मा ये कहना चाहते हैं
कि परमात्मा नाम परमात्मा, परमात्मा का जहां पर एक लिमिट है, जहां पर पूरा होता है मां, वहां से मां का प्रारंभ होता है। परमात्मा मां पर विराम लेता है और वहां से आगे यदि कोई गति है तो केवल मां ही मां है। एक बहुत अच्छा भाव है, बापू कहते हैं, श्री मुरारी बापू जी, कि परमात्मा ने विचार किया कि ये जितने भी बालक हैं संसार में सब मेरे ही हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इन बच्चों को देखरेख करने का दायित्व तो मेरा है। अब मैं अलग अलग घर में कैसे जाकर इनको देखूं? तो भगवान ने एक युक्ति की और अपने लिए स्वयं मां के रूप में प्रकट किया, मां के रूप में प्रकट करके और फिर हर एक घर में जाकर के अपने बच्चों को संभालने का काम प्रारंभ कर दिया। मां कौन है? बोले परमात्मा ही तो मां है। परमात्मा ही मां है। बहुत से लोग तो कहते हैं, किसी ने पूछा कि प्रातः काल उठ करके कुछ जप तप पाठ पूजा करते हो? बोले वैसे तो कुछ नहीं करता हूं, पर एक पाठ पूजा जरूर करता हूं। क्या? बोले प्रातः काल उठ करके मैं मां का नाम लेता हूं। मेरे सारे तीर्थ काशी साहब चारों धाम, मेरे तीर्थों में स्नान का फल मुझे प्राप्त करके मां का नाम जो लेता हूं। कथा के अनुरागी सज्जनों देवियों, यशोदा ने छाती से लगाया, सुलाया, गोविंद ने शयन किया। अब प्रातः काल उठे, भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। कुछ भागवत में संकेत है, पर कुछ हमारे ब्रज का जो साहित्य है वो अलग है। गणेश चतुर्थी पड़ी जी, भाद्रपद की जो चतुर्थी है ना, शुक्ल पक्ष, गणेश चतुर्थी पड़ी। अब गणेश चतुर्थी में गणेश जी का पूजन करते हैं सब। महाराष्ट्र में तो बहुत विलक्षण गणेशोत्सव होता है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, वहां तो बहुत। लेकिन आदि देव गणपति, देवता तो और भी है, पर देवत्व जिनके द्वारा पूजा जाता है वो गणेश जी। और हुआ क्या? गणेश पूजन करना है कल, गणेश पूजन करना है कल, ये बात मां यशोदा को स्मरण हुआ। लड्डू बनाए बेसन के अपने घर में, मोदक, और लड्डू बनाने के बाद में उन्हें रख दिया। प्रातः काल हुआ, पूजन की थाली ली, रोली है, चावल है, चंदन है, दूर्वा है, हमारा दीपक है, ये सबरी चीज पहले तो पूरा कर लिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये पूजन की थाली तो सजा ली, लेकिन दीपक बना हुआ घर पर छोड़ गया। अब सुनिए, ब्रज का साहित्य है ये। और अब थाली पर कपड़ा रख करके ढक रख दिया। भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया, नूतन वस्त्र पहनाए, और लकड़ी के नहीं, चांदी के नहीं, सोने के 2 यष्टि छड़ी, जिनको हमारे ब्रज में बोलते चट्टा, और उसी के कारण हो गई चट्टा चौथ। और हमारे ब्रज में तो गाते भी हैं, चट्टा चौथ बरस में आई, सब बच्चन को लड़ुआ लाई। हमारे ब्रज के ब्रजवासी गाते हैं चट्टा चौथ। चट्टा तो वो जो होते ना बजाते हैं, हाँ, डंडा वो छोड़। तो बच्चों को पूजन करवाते हैं, तो हमारे यहाँ पर चांदी के दे दिए जाते हैं कि भाई बच्चे की पहली गणेश चतुर्थी है तो चांदी के। मां यशोदा ने सोने के चट्टा बनाए, वो डंडे, और उनको लेकर के गणेश जी का पूजन करने चल दी। और हुआ ये
हुआ ये कि मंदिर में पहुंची। मंदिर में पहुंचने के बाद में लाला के हाथ धुलाए और जो कपड़ा हटाया पूजन करवाने के लिए, देखा तो उसमें दीपक ने। मां यशोदा ने कहा, बोले कन्हैया पूजन तो करवाना बेटा, पर बिना दीपक के कैसे? क्योंकि पूजन का साक्षी है दीप। इसलिए आप देखना, कभी भी कोई कर्मकांडी पूजन करवाएगा तो दीपक प्रज्वलित करवाता है। और दीपक कोई भी कार्य हो, दीप प्रज्वलन आवश्यक। और दीप प्रज्वलन के बाद में फिर स्तुति करते हैं, भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्नकृत। आप जो हम कर्म कर रहे हैं उसके आप साक्षी हैं। कर्म साक्षी यविघ्नकृत, यविघ्नकृत अविघ्नकृत, अविघ्न, विघ्न नहीं आता जब आप प्रज्वलित हो जाते हो। करना क्या है? बोले कि यावत कर्म यावत पूजा, यावत पूजा समाप्ति स्यात्। जब तक ये हमारी पूजा पूर्ण न हो, फिर बोले तावत त्वम सुस्थिरो भव, तब तक आप ज्यों ही बने रहिए, क्योंकि आप हमारे कर्म के साक्षी हैं। आप रहिएगा। दीपक का पूजन करते हैं। नंदरानी ने कहा, लाला पूजन तो करेंगे, लेकिन कर्म साक्षी जो दीपक होता है वो दीपक में छोड़ाई। एक काम कर बेटा, क्या तू जइयो घर में, और घर में आंगन में एक आलोए बामे बनो भयो दीपक रखो, बा ले आ। भगवान बोले, मैं ना जाऊंगा, मैं ना जाऊंगा। क्यों? बोले, मैया तुम होते घर में, जब मैं सोऊं ना तो जो के ना सो जा, हुआ आ जाएगा। हाँ, हुआ आ जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, ब्रज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम लोगों को भी अभी तक अर्थ मालूम नहीं है। ये हुआ क्या है ये आज तक नहीं जाने। हाँ। और मैया क्या करती है, बच्चों को डराने के लिए किसी भी चीज को कह देती है, हुआ है, छियो मत, हुआ है। अब वो हुआ क्या है? हमारे ब्रज की स्वामी जी ऐसी ऐसी कई कहावतें, कड़ी खाए, अब कड़ी का मालूम नहीं, दुनिया ने कड़ी खाई और महेश रोजाना कड़ी खाता है, दोनों टाइम दे दो। तो ये कड़ी खाई शब्द क्या है? पर हमारे जो ब्रज में ना, महेश तुमको बात बता दें, कड़ी खाए बहुत प्यार की गाली भी है। हाँ, हाँ, प्यार की गाली भी है। नहीं वो अलग वो तो अलग चीज है। पर हाँ, अच्छा हमारे यहाँ जो बिगाड़ने वाली चीज है ना, उसको दूसरे रूप से कहते हैं। ब्रज में क्या कहते हैं? अरे यार काय को राय तो फैला रहे हो, राय तो मतलब किसी काम बिगाड़ रहा है। पर एक बात समझ लीजिए, यदि तू राय तो फैलावेगो तो समेट लो तो ये पड़ेगा। हाँ, ये हमारे ब्रज का माधुर्य वो। हमारी ब्रज बाणी ही वेद। स्वामी ने सुनिए जा, क्या है? 2 लाइन में सुना दो। हमारी ब्रज वाणी ही वेद, और या वाणी में मचल कन्हैया, कहत माय सो रोय, नामैया तू अवही मगाए दे, चंद्र खिलौना मोए। भैया ये जो आकाश में जो खिलौना दिख रहा है ना, चंद्रमा को भगवान कहते हैं खिलौना। चंद्र खिलौना मोए, भैया कहती हो चंद्रमा लाकर कैसे दूं? ये रास विहारी प्रकृति हमारे रासाचार्यों ने, इन महाभागों ने जो अनुभूति की, उसको गुप्त रूप से ये सामने प्रकट किया। गुप्त है लीला है, प्रकट। अब कैसे लाला मचल गया, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंदा दे, ये चंद्रमा लो। अरे बेटा ये आकाश को चंदा कैसे आवेगो? बोले नहीं मैं तो चंदा ही लूंगा, तो जी तभी दूध पीऊंगा, तो ही खाना खाऊंगा। अच्छा
सखियों ने एक ने कही एक काम कर, हाँ एक उपाय है। क्या? तू एक पात्र में पानी रख दे, पानी, और चंद्रमा की छवि दिखेगी, बस तो कह देना लाला आ गए चंदा, पकड़ ले पकड़ ले। मैया ने पात्र रखा, पानी, अब उसमें चंद्रमा की छवि दिखाई पड़ी। लाला देखो चंदा देखो ना। हाँ मैया जी तो ऊपर से नीचे आ गए हो? बोले हाँ आ गए बेटा, पकड़ ले। अब भगवान श्री कृष्ण उस चंदा को पकड़ते, पकड़ में नहीं आ रहा है चंदा, जो पकड़े वो पानी हल जाए। मैया जी पकड़ में ना आ रहा, अरे ढंग से पकड़। अब फिर पकड़। लाला एक काम कर, क्या मैं एक काम करूं, मैं जाकू कोई ये दिखाइयो मत, हाँ मैं जाए पूरे के पूरे चंदा लेके तेरे कपड़ा में बांध के तो दे दो, तू ले लियो। मैया ने कपड़ा खोला और उस पर वो जल डाला, अब वो चंदा दिखना बंद, बांध करके मैया चुपचाप रख लो, कोई दिखाइयो मत। भगवान सोच रहे मेरे पास में चंदा आ गया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ब्रज की जो लीला है, ब्रज को सुख बैकुंठहु नाही, जो ब्रज का सुख है वो वैकुंठ में नहीं है, वो सुख वैकुंठ में नहीं है महाराज। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था, भगवान छोटे से है ना, तो मैया हौआ आ जाएगो, तुम वो सुनाती ना कथा, रात में सो जा हौआ आ जाएगो। मैया मैं गयो और रास्ता में मुझे हौआ मिल गयो और बाने मुंह पकड़ लियो, तो अरे रात में हौआ आवे दिन में ना आए। बोले मैया कोई भरोसा ना, दिन में आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मैया ने कही अच्छा एक काम कर, क्या तू तो यहीं रहे, मैं दीपक लेके आऊं। हाँ मां, तू दीपक लेकर के आ। और सुन एक काम करियो, क्या गणेश जी के सामने बैठ के हाथ जोड़ के स्तुति करियो, क्या बुद्धि देव विद्या देव, बुद्धि देव विद्या देव, बुद्धि देव। हाँ मां, हाँ। अब प्रभु गणेश जी के सामने बैठ गए आंख बंद करके, मैया गई दीपक लेने के लिए, भगवान कर रहे बुद्धि देव विद्या देव, बुद्धि देव विद्या देव। और इतनी देर में मधुमंगल चला गया। मधुमंगल ने कहा अरे भगत जी कौन को भजन कर रहे हो, दुनिया तो तुम्हारो भजन करे, आज तुम कौन को भजन कर रहे हो। भगवान ने आंख खोली, बोले मधुमंगल, हाँ मैया कह के गई हम भजन कर रहे हैं, बुद्धि देव विद्या देव। अरे मोह बंद कर, हाँ बता। बोले या एक काम कर, या थारी के ऊपर से कपड़ा हटा दे, क्या चीज है। भगवान ने कही पूजा को सामान। अरे खोल तो सही। दो थाली रखी हुई थी, एक एक करके दोनों पे ऊपर से कपड़ा हटाए, क्या देखा, एक थाली में बेसन के मगध के गोल गोल मोदक लड्डू रखे हुए थे। मधुमंगल ने कहा बोले कन्हैया ब्राह्मण आदमी है, लड्डू देख के हम पे रहो नहीं जाए। फिर बोले एक काम कर, जामे दे एक हमें दे दे। भगवान श्री कृष्ण ने एक लड्डू कहा कि सुन तू मांग तो रहा है पर ये गणेश जी को भोग है। मधुमंगल ने कही गणेश जी मेरे अंदर बैठे हुए हैं, तू दे भोग लगा लेंगे। जब आग्रह किया तो प्रभु श्री कृष्ण ने एक लड्डू मधुमंगल को दे दिया। श्रीदामा ने कहा मुझे दे, भगवान ने एक लड्डू श्रीदामा को दे दिया। तोक ने कहा अब एक लड्डू मुझे दे, तोक को एक लड्डू दे दिया। ऋषभ ने कहा कि एक लड्डू मुझे दे, एक लड्डू ऋषभ को दे दिया। अर्जुन बोलो मैं पीछे थोड़ी रह जाऊंगा, अरे महाराज उनको दे दिया। किंकणी बोलो मैं भी लूंगो, एक किंकणी को दे दिया। महाराज एक बोला सुबल, बोले सबन को दे दियो मुँह ना देगोगा, एक लड्डू उसको भी दे दिया। अब तो महाराज भद्र बोला कि मैं भी लूंगा, एक लड्डू भद्र को दे दिया। एक एक करके लड्डू खा लिए, बचाव एक। भगवान ने कही जी सबन ने खा लियो तो मैं ये सब तो लड्डू खा चुके। भगवान ने एक लड्डू उठाया और अपने मुंह में, मधुमंगल किंकणी तोग सुबल भद्र अर्जुन साहब बड़े प्रसन्न, भैया लड्डू तो बड़े स्वाद हैं।
और उसी समय प्रभु ने देखा दूर से मैया आ रही है हाथ में दीपक लेकर के। भगवान ने कहा मैया आ रही है, जल्दी चले जाओ नहीं तो पिटाई होगी तुम्हारी। और इतनी देर में सखाओं को हटाकर भगवान ने देखा मंदिर में एक कोने में इतना सा बड़ा पत्थर था, उसे थाली में रखकर ऊपर से कपड़ा ढक करके हाथ जोड़ करके गणेश जी के सामने बुद्धि देओ विद्या देओ, बुद्धि देओ विद्या देओ, बुद्धि देओ विद्या देओ। मैया दीपक लेकर के आई। अरे भाई कमाल को भगत है। अभी ते बचपन में इतनी निष्ठा ठाकुर जी के प्रति, जो मंत्र पढ़ाए के गई एक भी मात्रा इधर ते उधर नहीं करी। बुद्धि देव विद्या देव, बुद्धि देव विद्या देव। मोह बंद कर, मोह बंद कर, हाथ धो, चल पूजन कर। अब पूजन चालू करने के लिए मैया ने दीपक जलाया और उसके बाद जो कपड़ा हटाया भोग के लिए, लड्डू सब गायब, एक पत्थर का टुकड़ा। अब मैया बड़ा आश्चर्य में लड्डू लेके आई जी। पत्थर कभी कृष्ण की ओर देखे, कभी थाली की ओर देखे, फिर कृष्ण की ओर देखे, फिर थाली की ओर देखे। बोले थाली भरे लड्डू ये अकेलो तो नहीं खा सके, इतने लड्डू है। और जब अकेलो नहीं खा सके तो ये सबरे के सबरे गए कहां? मैया को क्रोध आया। मैया ने बस उसी समय भगवान से पूछा ये लड्डू कहां है? भगवान बोले मुझे कमा लो, कहां मुझे कमा लो, बताना कहां है? बोले कमा लो, कमा लो। ये भी बाल सुलभ चेष्टा है। बच्चों से यदि कोई चीज पूछो ना और उनसे गलती हो जाए और उनसे फिर पूछो अरे ये काम किसने बिगाड़ा? बोले क्या मालूम, क्या मालूम। भगवान ने भी कहा क्या मालूम, और जो कहा क्या मालूम, मैया ने कान पकड़ा श्री कृष्ण का और उसके बाद में हाथ उठाया जोर से और गाल तक आते आते हाथ ढीला हो गया। धीरे से 2 उंगली गाल पर श्री कृष्ण के। देखो एक बात बताऊं, ये छोटे बच्चों पर जब मां नाराज होती है ना तो नाराज तो होगी, इतनी जोर की हाथ उठाएगी। यदि उतनी जोर का हाथ उठाया बच्चे के गाल पर पड़ जाए तो बालक मूर्छित हो जाए। लेकिन धन्य है मां, हाथ उठाया जोर से लेकिन गाल के पास लाते लाते ढीला हाथ करके धीरे से जो गाल पर 2 उंगली धीरे से स्पर्श कराई मां यशोदा ने। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। बता लड्डू कहां है? जब भगवान इतने पर भी नहीं बोले, मैया ने दोबारा हाथ उठाया और जो गाल पर मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, गणेश मूर्ति में से प्रकट होकर के यशोदा का हाथ पकड़ लिया। यशोदा का हाथ पकड़ लिया। मां क्या करती है तू? ये कृष्ण को मार रही है, तुझे मालूम है ये कौन है? इसके कृपा से मैं विश्व में प्रथम पूजा जाता हूं। महिमा जासो जानी गण राऊ और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रथम जास, पहली पूजा जिनकी कृपा से होती है। और मुझे दुनिया लोग क्या जानते हैं? बोले जानी गण राऊ और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा जासो जानी गण राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महिमा जासो जानी गण
पूजियत नाम प्रभाव प्रथम 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 प्रथम पूजियत नाम प्रभाव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। मां, मैं इसकी कृपा से विश्व में पूजा जाता हूं। एक बात ध्यान रख लेना, कृष्ण नारायण के अवतार नहीं है, राम नारायण के अवतार नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, विधि विधिता जेदई हरि ही हरिता। हरि को हरि बनाने वाले, ब्रह्मा को विधि बनाने वाले, शिव ही जे शिवता दई। ब्रह्मा विष्णु और शिव को जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और शिव को शिवत्व प्रदान किया है वो श्री राम है। बालकांड में आप पढ़ो, मनु जी महाराज ने जब तपस्या की तो ब्रह्मा विष्णु और शिव कई कई बार आए, लेकिन एक शब्द नहीं बोले, आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। क्यों? हमें ब्रह्मा विष्णु शिव से क्या लेना देना, हमें तो इनसे भी जो ऊपर है, इसलिए ध्यान दे लेना। नित्य गोलोक है, नित्य साकेत है, नित्य लीला है ठाकुर की, और वहां गोलोक में जो ठाकुर लीला करते हैं वो विष्णु के अवतार नहीं। इसलिए भागवत में आया, नारायण समो गुणई, नारायण के समान गुण है। बोले नहीं, गुण ही नारायण समो यस्य, गुण में नारायण जिनके समान हैं ऐसे श्री कृष्ण ये अलग है। हाँ हाँ। और अब गणेश जी ने कहा, मां मैं इसके कारण ही पूजा जाता हूं प्रथम। और सुन, तेने बात कही ना लड्डू की, हाँ वो इसने नहीं खाए, तो बोले मैंने वो लड्डू खाए। अच्छा आपने खाए? बोले हाँ मां, तुझे आने में थोड़ी देर हो रही थी ना, तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने उस थाली में से लड्डू खा लिए। जानती है मां ये कौन है? कौन? मेरे इष्ट देव है, मेरे इष्ट है श्री कृष्ण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यशोदा ने कहा, बोले प्रभु यदि आप नहीं खाएंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आपके लिए ही तो लाई थी भोग लगाने के लिए, थोड़ी देर रुक जाते तो अपनी आंखों से और देख लेती। पूजन करवाया, गणेश जी का पूजन किया, और प्रभु श्री कृष्ण को मां यशोदा लेकर के आई। हमारे ब्रज में भी गणेश उत्सव बहुत आनंद से, बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। और अब भागवत में जो कथा आती है, एक वृद्ध माता थी, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, और उसके पश्चात में उसने क्या काम किया? ये कौन है वृद्ध माता? श्री बड़े महाराज जी कहते थे कि ये और कोई नहीं है, यह रामावतार की भक्त माता शबरी, उसी ने
कोई हृदय में वांछा रह गई थी, कोई कामना रह गई थी, रामावतार में पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए वो कृष्णावतार में वृद्ध माता और बेर बेचने वाली, फल बेचने वाली बनकर आई। आप जरा ध्यान दीजिएगा, रामावतार समस्त अवतारों का पूरक है और कृष्णावतार समस्त अवतारों की पूर्णता है। यानी प्रभु ने रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम है लीला की, लेकिन मर्यादा का एक धरातल था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो कृष्णावतार है, जितने भी अवतार हैं प्रभु के, उन अवतारों में कोई यदि अपूर्ण कार्य रह गया तो उनको पूर्ण करने के लिए प्रभु का कृष्णावतार है। ये समस्त अवतारों की पूर्णता है। और अब ये वृद्ध माता चली आई। अच्छा, आती तो रोजाना थी, लेकिन आज विशेष बात है। क्या है? आज संकल्प करके आई है, मेरे डलिया के इन फलों को, बेरों को यदि गोविंद ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं अपना ये जो डलिया है ना, यमुना में फेंक करके अपना प्राण उत्सर्ग छोड़ दूंगी, प्राणों को देह त्याग कर दूंगी। हमने आपसे अभी अभी निवेदन किया था, जो शीस तली पर धर न सके वो प्रेम गली में आवे क्यों। प्रेम में मैं नहीं है, प्रेम में तू ही तू है। दादू का एक बहुत अच्छा दोहा है, जो पतिव्रता का समर्पण है वो भक्त का अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण है। पतिव्रता पति ने कहा, तो बहुत सुंदर हो तुम, ये शरीर आपका। बोले नहीं, ये शरीर आपका है, तू ही तू है ना, मैं तो हुई नहीं, मेरा शरीर कैसे? समर्पण है, तू ही तू है। अच्छा, शरीर आपका है। अच्छा, तो भगवान पति ने कहा, तो ये घर आपका होगा? बोले नहीं, ये भी आपका है। तन भी तेरा। अच्छा, मन? बोले मन भी तेरा। अच्छा, एक बात बतला, ये घोड़ा, गाड़ी, वाहन पति ने कहा तो पत्नी बोली ये भी आपका है। अच्छा, समझ गया, तेरे द्वारा उत्पन्न हुआ, तेरी संतान, पुत्र पुत्री तो तेरी होंगी। बोले नहीं, ये भी आपकी है। ओह, तो फिर तेरा क्या है? धन्य है पतिव्रता। बोले तन भी तेरा, मन भी तेरा, और तेरा पिंड परान, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। सब कुछ तेरा है। पतिव्रता ने पति ने पूछा, फिर तेरा क्या है? पतिव्रता ने कहा, सब कुछ आपका है और आप मेरे हो। बताइए फिर किसका हो गया घूम फिर करके? पतिव्रता का हो गया। आज ये प्रतिज्ञा करके आई, मेरे इन बेरों को, फलों को यदि गोविंद ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं इसको आज यमुना में फेंक करके प्राणों का त्याग कर दूंगी। और उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण के कान में आवाज गई, नंदालय के सामने से बाहर से निकली। देखो, ये जो बच्चों से संबंधित कोई भी वस्तु होती है ना, तो जो विक्रय करने वाले होते हैं तो जान करके, जैसे बैलून लेकर के आएंगे, तो जिस गाड़ी में बच्चे बैठे हों और यदि वो रेलवे क्रॉसिंग पर रुकी हुई है तो वो बच्चों के सामने लेकर के, जिससे बच्चे जिद करें और वो ले ले। आवाज लगाई, बेर ले, कोई बेर ले, फल ले, कोई फल ले। भगवान ने कही, मैया हाँ हम बेर खाएंगे। हाँ बेटा, एक काम कर, क्या ये गेहूं के दाने ले जा, वह दीजो, और वो तोए बेर फल दे देगी। ये बहुत प्राचीन परंपरा हमारे देश की रही है, जिसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। अपनी वस्तु दो और अपनी आवश्यकता की वस्तु उससे ले लो, सामने वाले से।
बहुत से आवाज लगाते ना गांव में, टूटे फूटे बर्तन दो, नए बर्तन लो। तो टूटे फूटे बर्तन दे देता है आदमी, नए बर्तन ले लेता है। फटे पुराने कपड़े दो, नए कपड़े लो, दे देता है वस्तु में। अब तो साहब आवाज लगाई, गोविंद के कान में आवाज गई, माँ ने हाथ में गेहूं के दाने दे दिए। गेहूं के दाने लेकर के अब प्रभु चले। भगवान छोटी सी आयु, उंगली के बीच में से छेद में से गेहूं के दाने गिरते रहे। ये कर दो ना, ये जैसे सारे नंदालय से लेकर उस वृद्धा तक आते आते लगभग सभी दाने रास्ते में गिर पड़े। अब 2 4 5 इस हथेली पर, 2 4 5 इस हथेली पर। भगवान ने कहा, ले री ले जी, हमारे गेहूं के दाने ले और हमें फल दे दे, पीर दे दे। अब तो साहब जो ये कहा वह उसी समय लाला डलिया में डाल दे। भगवान ने डाल दिए। और उसके उपरांत में वृद्धा ने कहा, बोले सुन लाला कन्हैया, बोले हाँ, तेरा जो ये जो पीतांबर है ना, हाँ जी, जमीन में लटक रहे हो, तू कहे तो जाकू मैं तेरे कमरे में बांध दूं? बोले हाँ बांध दे। बांध दिया महाराज। और उसके पश्चात में अब जो है वृद्धा ने कहा कि मेरी गोदी में बैठ जा। गोदी में बैठ गए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जीवन निकल जाता है। जीवन तपस्या करते करते प्रभु अवतार नहीं लेते हैं, लेकिन जब प्रसन्न होकर के अवतार लेते तो फिर गोदी में बैठाओ, कंधे पर बैठाओ, कुछ करो। हाँ, वृद्धा की गोदी में बैठ गए महाराज। अब वृद्धा ने कहा, बोले कृष्ण एक काम करो, क्या मेरे कान में एक बार मुझसे माँ कह दो। माँ? अरे भगवान का तू माँ कहाँ है हमारी? माँ तो हमारी यशोदा है, जो हमें अपने दूध पिलाती है, हमें माखन खिलाती है। तू तो बेर बेचने वाली है, गेहूं लेती है और बेर देती है। यदि माँ होती तो क्या गेहूं लेकर के बेर देती? हमारी मैया तो हमते कछु ना ले, माखन खवावे। रो पड़ी। मेरे भाग्य में ये सौभाग्य कहाँ जो तू मुझसे माँ कहेगा। ये तो सौभाग्य यशोदा का है। उसके पीछे पीछे डोलता रहता है, माँ 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 करता हुआ। वो डांटती है, वो मारती है, लेकिन फिर भी उसके पीछे माँ माँ कहता हुआ। जो देखा प्रभु ने कि ये वृद्धा रो रही है, बस उसी समय प्रभु ने अपने महाराज उसके कान के पास में अपना मुंह ले जा करके धीरे से कहा, मां। जो मां कहा बस गुलाब की सी एकदम खिल गई। मेरा ये भाग्य, मेरा ये सौभाग्य, जगत का पिता मुझसे मां कहे। छाती से लगा लिया। वृद्धा ने कहा, मेरे घर में कोई है नहीं, बाल विधवा हूं, तेने मुझसे मां कहा है। बेटा कृष्ण एक बात समझ लेना, मेरा जब देह त्याग करूं तो मेरा अंतिम संस्कार दुर्गति न हो मेरी, तू कर देना। भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर। अब करुणा तो देखो इसकी, आंखों में आंसू है। आज विश्वंभर ने मुझसे मां कहा, जगत पिता ने मुझसे मां कहा। और भगवान जब खड़े हुए तो हाथ फैला कर खड़े, अब तो बेर दे दे। अब तो बेर दे दे। हाँ लाला, हाँ हाँ ले ले ले। अपनी डलिया में से झोली में बेर भर दी है। परीक्षित जरा ध्यान कर, देख सामने हाथ फैला करके खड़े हुए कौन? बोले विश्व का जो दाता है वो वृद्धा के आगे हाथ फैला कर खड़ा है। यही तो है, दुनिया को देता है पर भक्ति के आगे तो ये भी याचक बन जाता है।
भक्ति क्या की आज। फलारथी धान्य मादाय ययौ सर्व फलप्रदः। दुनिया को सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देख कमाल हो गया। क्या? दुनिया को फल देने वाला इस वृद्धा से फल मांग रहा है। दुनिया को फल देता है। और जब इसके हाथ में फल दिए, महाराज जो थोड़े से गेहूं के दाने थे ना, जो भगवान ने उसकी डलिया में डाले थे, रत्न बनकर के कई गुने रत्न बनकर के उसकी डलिया भर गई। क्यों? बोले अब तुझे बेर बेचने की जरूरत नहीं है। क्यों? जगन्नाथ को बेर खिलाने के बाद क्या किसी और को जगन्नाथ को तेने बेर खिला दिया तो अभी भी जगत के लोगों को बेर खिलाती डोलेगी ना? बंद कर। और प्रभु श्री कृष्ण, तो मैं आपसे कह रहा था कि भक्त माता शबरी ही है, ये और कोई नहीं है। फल विक्रयणी तस्यो च्युत धान्यम करद्वयम। हाथ से पूरा भर दिया, ले जा खा। प्यारे प्रभु प्रेमी और श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित के लिए कथानक कथाएं सुनाई हैं वो इतनी अद्भुत और दिव्य हैं। पर देखो एक बात समझ लेना, अब ये कथाओं सुनाने का मतलब क्या है? वो तो मोक्ष चाहता है। ध्यान दीजिएगा, जो मोक्ष चाहता है उनको इन कथाओं को सुनाने से क्या? बोले देख, मुक्ति केवल भगवत चरणारविंद में प्रीति से प्राप्त होती है। और इन कथाओं को सुनाने का केवल एक अभिप्राय है कि तेरा मन कैसे भी गोविंद के श्री चरणों से जुड़ जाए। इन कथाओं का और कोई लक्ष्य नहीं है, केवल प्रभु के चरणों में तेरी प्रीति बढ़े, बस एक ही लक्ष्य है। और ध्यान दीजिएगा, लीला परख कथा सुनते सुनते ज्ञान के चरमोत्कर्ष के ऊपर में परीक्षित बैठा हुआ है। भक्ति की कथा सुनी, रास पंचाध्यायी सुनी, उत्तर प्रसंग सुने, लेकिन अंत में अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। राजा परीक्षित कहता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं दृष्टा हूं। गुरुदेव, आज आपने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया। ये आपने मुझे आज सत्य का ज्ञान करा दिया। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इतना ही नहीं, राजा परीक्षित का अनुभव देखिए, भगवंस तक्षका दिव्यो मृत्युभ्यो न विवेम्य हम। भगवान मुझे एक नहीं अनेक तक्षक काटें तब भी शरीर को काटेंगे, मेरी आत्मा को नहीं काटेंगे। मैं अलग हूं, मैं आत्मा मेरी अलग है। शरीर मैं नहीं हूं, आत्मा शरीर नहीं है, मैं हूं। मैं हूं मतलब सोहम, वही जो आपने प्रश्न किया था, सोहम वही मैं हूं। देखो एक बात समझना, ज्ञानी कहता है सोहम और भक्त कहता है दासोहम। एक आया ज्ञानी, बोले सोहम। वैष्णव के पास में आया, बोले खाली दा और लगा दे। मतलब क्या? बोले हमने वो जो सो है ना, हाँ उसको भी दे दिया। दामन देना, सो वो है ना, हमने उसको भी दे दिया।
अच्छा दे दिया, हाँ तो क्या हो गए, सो के आगे दा लगाया, बोले दासो हम। लेकिन जो वैष्णवाचार्य हैं उनके जो अनुयायी वो क्या कहते हैं, बोले कि नहीं एक काम करो, सो तो है, हाँ दावी लगा दिया दासो हम, हाँ फिर उन्होंने स लगाया, सदासो हम। अब वैष्णवों लगाया, बोले नहीं तो, बोले दास दासो हम, फिर दा लगा दिया, हाँ दास दासो हम, मैं दासों के दासों का भी एक दास हूं। हमारे रामानुज संप्रदाय की जो व्याख्या आती है वो कहते हैं कौन हो आप, बोले आपके सेवक, बोले जगह नहीं है, बोले कोई बात नहीं उनके दासों का सेवक बना लीजिए, अपने दासों का सेवक, बोले वो भी जगह नहीं है। तो फिर बोले त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमाम स्मर लोकनाथ, और कोई नहीं, आपके दासों के दासों के दासों का एक मैं दास बन जाऊं। त्वर भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमाम स्मर लोकनाथ। महाराज हम आपके दासों के दासों के भी दासों के दासों के भी दास बन जाएं। चैतन्य महाप्रभु से पूछा आपकी क्या पहचान क्या है, बोले हमारी पहचान, हाँ तुमको क्या लगते हैं, आप ये तिलक लगा के इतने सुंदर दिख रहे, लगता है आप ब्राह्मण हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना हम विप्रो, अच्छा आप ब्राह्मण नहीं है, बोले ना, तो राजा होंगे कोई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा न च नरपति, मैं राजा भी नहीं हूं। अच्छा समझ गया तो और वैश्य होंगे, नापि वैश्यो, वैश्य भी नहीं हूं। तो कौन है, क्या आप श्रमजीवी शूद्र हैं, बोले नापि शूद्रो ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो। तो कौन है आप, बोले राधा माधव चरण कमलयो हो। चैतन्य महाप्रभु की परिचय दे रहे हैं अपना, राधा माधव चरण कमलयो हो दास दासानुदास। राधा माधव के चरण कमलों के दासों का एक छोटा सा दास हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरी और कोई परिभाषा, मेरा और कोई परिचय और मेरी कोई पहचान नहीं है, राधा माधव चरण कमल यो दास दासानुदास, मैं ये हूं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अनेक अनेक लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की। एक लीला और सुना देता हूं, फिर कथा को विराम दूंगा। सुनो, छोटी सी मस्ती की कथा है, सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने मां से कहा, ये भागवत से अलग गुप्त लीलाएं हैं, ये सुन लो, बहुत प्यारी लीला है। भगवान ने कहा मां, हाँ मातः, मैया ने कहा किम यदुनाथ, हे यदुनाथ किम, क्या बात है बेटा, बोले दे ही, मुझे दे दे। क्या दूं, बोले चसकम, दूध दे दे, दूध पिला दे। अच्छा, बोले माता किम यदुनाथ देहि चसकम तीन किम तीन पातुपया, मां मुझे दूध पिला दे। आहा, भगवान ने जब ये दूध मांगा, मुझे दे दे मां, दूध पिला दे, दूध पिला दे, तो मैया ने कहा कि अभी नहीं, तो रात में।
दूध दिन में नहीं, रात में पिलाऊंगी। भगवान ने कहा मैया अच्छा ये बतला रात किससे कहते हैं, रात क्या होती है? बोले बेटा जब अंधेरा आता है ना तब वो जो है वो रात होती है, अंधेरा आता है तब। हाँ मतलब बोले उजाला नहीं होता है। हा माँ समझ गया माँ। भगवान ने उसी समय अपनी दोनों आंख बंद कर ली। मैया अंधेरा हो गया, मैया अंधेरा हो गया। बोले अंधकारोदयः सम्मील्याख्युगम निशाप्युपगता। मां देख आंख बंद करते ही अंधेरा हो गया, अब रात हो गई, दूध पिला दे। कथा के अनुरागी सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण का अवतार का प्रयोजन ही अपने वैष्णवों को सुख देना है। भगवान का अवतार क्यों? कंस मारने के लिए भी ही नहीं। भगवान राम कृष्ण जिनका भी अवतार हुआ है किसी एक उद्देश्य के लिए ही नहीं, एक उद्देश्य के लिए भी है। हाँ, वृंदावन में प्रभु रहते थे। श्रीधाम वृंदावन में 3 चीज प्रभु को बहुत अच्छी लगती थी। कौन कौन सी? वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नप। वृंदावनम गोवर्धनम राम माधवयोर्नप राम माधवयोर्नप। राम माधव, राम बलराम, माधव श्री कृष्ण। कितनी कितनी लीला गिरिराज की तलहटी में है, इसलिए ध्यान देना। आज भी गिरिराज जी में कभी आप जाकर देखें तो उनकी चरण चिन्ह बने, चरण पहाड़ी है ना, आज भी उनकी। अच्छा एक बात और बतलाऊं मैं, गिरिराज जी में बाबा की समाधि स्थल है, उसके पास में हमने देखा एक संत ने वहां पर श्री गिरिराज के विग्रह स्थापित कर रखे थे। तो गिरिराज जी के विग्रह में भगवान की अलग अलग लीलाएं दिखाई पड़ती हैं। उन शिलाओं में प्रकृति से बने हुए चित्र हैं। किसी में नृसिंह लीला है, किसी में बारहा लीला है, किसी में बंसी बजाते हुए कृष्ण हैं, कहीं बैठे हुए कृष्ण हैं। रास लीला का दर्शन उन गिरिराज की शिला में है। हाँ, गिरिराज जी में अलग अलग है। और एक हमारे मित्र हैं, उनके यहां पर तो एक गिरिराज जी की ऐसी शिला है कि उनकी आंख और पूरी सूंड बनी हुई है। गणेश जी हैं, हाँ, किशोरैया जी गिरिराज जी में, वहां पर उन्होंने दिखाया। हाँ, गणेश जी की छवि है। तो वृंदावनम, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन से गए तो लोग कहते हैं कि फिर लौट करके नहीं आए। 11 वर्ष 55 दिन की अवस्था में प्रभु श्री कृष्ण से वृंदावन से मथुरा चले गए। लेकिन एक भागवत में संकेत आता है, भगवान श्री कृष्ण की जो पट्ट महिषी हैं वो कहती थी, हे स्वामी, हे स्वामी। क्या बोली? कुरून मधुन बाथ सुहित दृक्षया। आप कुरुवंशी और मधुवंशियों के लिए जब देखने के लिए जाते हैं ना, दिदृक्षया, देखने के लिए, तो वो जो क्षण है, वो जो समय है, वो हमारे लिए करोड़ करोड़ वर्ष के समान व्यतीत होता है। वृंदावनम गोवर्धनम। और गोवर्धन में जो है, गोवर्धन और वृंदावन अलग नहीं, इसलिए हमारे आचार्य लोग गाते हैं,
जय गोवर्धन जय वृंदावन, 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 जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, बिनु गोवर्धन नहीं वृंदावन, बिनु गोवर्धन नहीं वृंदावन, बिन गोवर्धन नहीं वृंदावन, बिनु गोवर्धन नहीं वृंदावन, नहीं वृंदावन बिन गोवर्धन, नहीं वृंदावन बिन गोवर्धन, नहीं वृंदावन बिन गोवर्धन, नहीं वृंदावन बिन गोवर्धन, कुंज कुटी वारो वृंदावन, कुंज कुटी बारो वृंदावन, कुंज कुटी वारो वृंदावन, कुंज कुटी बारो वृंदावन, मोर कुटी वारो गोवर्धन, मोर कुटी बारो गोवर्धन, मोर कुटी वारो गोवर्धन, मोर कुटी बारो गोवर्धन, कृष्ण नचायो श्री वृंदावन, कृष्ण नचायो श्री वृंदावन, कृष्ण नचायो श्री वृंदावन, कृष्ण नचायो श्री वृंदावन, कृष्ण उठायो श्री गोवर्धन, कृष्ण उठायो श्री गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय गोवर्धन जय वृंदावन, 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 जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय वृंदावन जय गोवर्धन, जय गोवर्धन जय वृंदावन, जय गोवर्धन जय वृंदावन, वृंदावन वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधवयोरनृप। वृंदावन की लीला अनंत है, ब्रज लीला अनंत है, गोविंद की लीला अनंत है। ये सप्त दिवसीय श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित ये जो सत्र हुआ, इसमें केवल 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुल मिलाकर के 6 अध्याय ही आपको श्रवण कराए हैं। मैं मुद्रा परिवार और चितलांगिया परिवार को व्यासपीठ से आज एकादशी के दिन आशीर्वाद देता हूँ, जो आप इस कार्यक्रम में निमित्त बन गए। सपरिवार आए चिरंजीव गोविंदा को मैं आशीर्वाद देता हूँ। सौभाग्यवती श्रीमती गीता मुद्रा और सौभाग्यवती श्रीमती ममता जी चितलांगिया, इनको मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। और जो परिकर यहाँ पर आई हैं उन सब के लिए मेरी हृदय से शुभकामना है। वृंदावन में इस आयोजन में और भी अन्य लोग पधारे। आज आपने यमुना का स्नान भी किया। गोवर्धन में और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन धन्य है श्री धाम वृंदावन। यहाँ पर देखो एक बात और अच्छी, आज चर्चा के बीच में एक चर्चा चली थी तो वहाँ पर ये आया था, ये भूमि वो है यहाँ पर बड़े बड़े देवताओं ने अपना रूप बदल लिया। जैसे भगवान शंकर, उन्होंने अपना रूप बदल लिया।
गोपी बन गई। यहां पर आज ये ऐतिहासिक एक क्षण है श्री धाम वृंदावन का। इस कुंभ मेला क्षेत्र में आप दर्शन कर रही हैं कि यहाँ दुनिया में आपने देखा होगा इतिहास के तथ्य हैं, सभी नदियां गंगा में मिलकर गंगा का रूप ले लेती हैं और गंगा गंगा सागर से मिल जाती है। सागर में चली गई तो गंगा सागर में, लेकिन वृंदावन की भूमि की बड़ी दिव्य एक आनंद की बात है कि यहाँ यमुना प्रवाहित है और गंगा जब मिलती है तो वो भी यमुना बन जाती है। गंगा ने भी आज अपना रूप बदल करके यमुना का वो प्रतिनिधित्व कर रही है। गंगा यमुना का रूप लेकर प्रवाहित हो रही है। आप लोगों ने सुबह क्या कहा था? जमुना जी नहाने जा रहे हैं। गंगा जी थोड़ी जा रहे हैं, गंगा का जल प्रवाहित है। गंगा ने रूप बदल करके यमुना का ही रंग ले लिया, यमुना का ही रूप ले लिया। आप यहाँ पर आनंद की ये क्षण और वार्ता देख रहे हैं। आप सबों के लिए कुंभ मेला का दर्शन हुआ है। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत मंगलाशीष है। और हमारे संगीत वाले भैया भी, ये समस्त लोगों ने इसमें जो संगत की है उनके लिए हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। माइक वाले भैया और विजय जी के चिरंजीव हैं, इन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और एवी मीडिया के माध्यम से श्री ओम प्रकाश जी चतुर्वेदी, उनके माध्यम से उनके पुत्र परिकर यहाँ पर आकर जो सेवा किए, उन सब को हृदय से मैं व्यासपीठ से एकादशी के दिन आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आपका मंगल हो, राधा माधव की भक्ति आपके सबों के हृदय में प्रकट हो। और यहाँ श्रीनाथ धाम परिवार भी आपके लिए हृदय से मंगल कामना करता है। आते रहिएगा वृंदावन, और ऐसे ही दिव्यता के साथ में कथा का निमित्त बनना भी बहुत बड़ी बात है। यदि परीक्षित निमित्त न बना होता तो ये भागवत सभी के समक्ष प्रकट नहीं हुई होती। और आज यदि आप निमित्त न बने होते तो बाल लीलाओं को इतने विस्तार से मुझे कहने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता। गोविंद की कृपा बनी रहे, श्री हनुमान जी, श्री शंकर भगवान की कृपा पर बनी रहे। मैं पूज्य अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पूज्य मेरे ताऊ जी श्री अमरनाथ जी ब्रह्मचारी जी महाराज की छवि देख रहे हैं, उनको प्रणाम है। और चलते फिरते गिरिराज का रूप जिनमें हम देखते थे, ऐसे पूज्य पंडित जी महाराज गोवर्धन वाले बाबा, उनके भी चरणों में मैं प्रणाम करता हुआ पुनः आपके प्रति मंगल कामना करता हुआ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दो बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, आरती करके अपने सत्र को विराम देंगे। कि रंगा भक्ति में